अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आप लोग तो सोच रहे होंगे नैना के अल्लाह को प्यारी तो नहीं होगी, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इतने दिन से मैं गायब हूँ, मुझे पता है मैंने कोई व्लॉग नहीं डाला, लेकिन फिर भी आप लोग टेंशन में तो नहीं होगे कि कहाँ चली गई है। अरे गाइस, इतनी कोई शदीद गर्मी रही ना पिछले 4-5 दिन की, बिल्कुल कोई काम करने को दिल नहीं कर रहा था। घर का कोई काम भी मतलब उस तरह से नहीं हो रहा था, तो डीप क्लीनिंग तो बिल्कुल भी नहीं हो रही थी घर की। और खाना अगर मैं आपको बताऊं कि रेसिपी अगर आप रिकॉर्ड करने लग जाते हो ना, तो किचन में तकरीबन आपको 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। तो उतना मैं गुजार नहीं पा रही थी इस तरह से, फिर मैंने रेसिपी भी रिकॉर्ड नहीं की, इसलिए मैंने इतनी सारी छुट्टियां कर ली हैं, डंडियाँ मार ली हैं मैंने। क्योंकि अम्मा के साथ हॉस्पिटल जा रहे थे आज से 5-6 दिन पहले, तो इतनी कड़कती चमकती तेज़ धूप थी और ऐसा लग रहा था कि सूरज बिल्कुल ज़मीन पर आ गया। तो हॉस्पिटल जाते हुए ये रास्ते की वीडियो थी, और वहाँ पे तो मैं ब्लॉग नहीं बना सकी हॉस्पिटल में। लेकिन उसके बाद पापा ने जाना था मार्केट, उनको अपने काम से रिलेटेड कुछ चीज़ें लेनी थी, तो मुझे भी कुछ 1-2 चीज़ें चाहिए थी, इसलिए मैंने पापा को बोला कि मैं भी आपके साथ चलती हूँ, मैं भी अपनी ना चीज़ें ले लूँगी और आप अपनी चीज़ें ले लेना। तो पापा बस अंकल के साथ बार्गेनिंग कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं छोटी सी ना एक वीडियो बना के आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। अच्छा, आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस किस ने मुझे मिस किया है, इतने दिन मैं गायब थी, तो फिर मुझे भी पता चलेगा कि आप लोग मुझे कितना एक मिस करते हैं। अच्छा, मुझे इतनी खुशी होती है जब मेरे फैमिली में या फ्रेंड सर्कल में मुझे कोई ऐसे कहता है कि हम आपके व्लॉग्स देखते हैं, मुझे इतनी कोई खुशी होती है ना। फिर मेरा दिल चाहता है कि मैं और अच्छे अच्छे व्लॉग्स बना के आप लोगों के लिए लेकर आया करूँ, लेकिन आप लोग कमेंट्स करने में इतनी कोई कंजूसी करते हैं ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे आपके ना पैसे लगते हैं कमेंट्स करने में। आप लोग कमेंट्स किया करें, मुझे बताया करें कि किस तरह के व्लॉग बनाया करूँ। अच्छा, मैं लेने आई थी, क्या चीज़ मैं लेने आई थी अपने लिए, कॉलर माइक, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ रही थी कि मैं कौन सा माइक लूँ, क्योंकि मेरा तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने इससे पहले तो इस तरह की चीज़ें नहीं ली थी। तो आप लोगों में से अगर किसी को पता है कि मुझे ब्लॉगिंग के लिए किस तरह का माइक लेना चाहिए, कॉलर माइक लेना चाहिए या ब्लूटूथ वाला माइक लेना चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। फिर मैं आप लोगों के कमेंट्स रीड करूँगी, फिर मैं उस हिसाब से माइक लूँगी। माइक तो फिर मैंने अपने लिए नहीं लिया था, हम लोग वापस आ रहे थे, तो ये चेरी मुझे इतनी खूबसूरत लग रही थी कि बस दिल का चाह रहा था ना कि सारी ले लो। लाई तो ये मैंने थी थोड़ी सी, इतनी महंगी है, 200 रुपये की पाव मिलती है, तो मैंने आधा किलो लेकर आई थी। मैंने लाई थी कि मैं इसका ना जूस बना के पीऊँगी, लेकिन ये बस मैंने इसी तरह से सारी खा ली थी। फ्रिज में रखी हुई थी, इतनी ठंडी हो गई थी कि बस मैंने इसी तरह से खा ली थी, जूस तक तो बची ही नहीं थी। फिर हम लोग वापस आ रहे थे, तो बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, तो इसलिए पापा अम्मा के लिए लेकर आ गए थे मिल्क शेक, और मेरे लिए और अपने लिए पापा लाए थे गन्ने का जूस। मैंने अपनी लाइफ में सेकंड टाइम गन्ने का जूस पिया था। अम्मा तो बिल्कुल नहीं पीती गन्ने का जूस, लेकिन मुझे ना ज़्यादा अच्छा लगता है और ना ज़्यादा बुरा लगता है, बस मैं पी लेती हूँ अगर मिल जाए तो। फिर उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और हमारे घर आने के बाद कोई इतनी तेज़ हवाएं चली थी जिसकी वजह से हमारे फर्नीचर पर इतनी डस्ट आई हुई थी ना। फिर मैंने घर आके बाकी काम शाम करने के बाद सबसे पहले तो मैंने फर्नीचर को साफ़ कर लिया था, उस पर ना अच्छे से कपड़ा मार लिया था। तो फिर अब ये नेक्स्ट दिन का व्लॉग है, मैंने 3 दिन का तकरीबन कंबाइन करके व्लॉग डाला हुआ है। नेक्स्ट दिन को मेरे घर आ गए थे कुछ गेस्ट अचानक से, मेरी मामी भी आई थी और मेरी खाला भी आई थी, तो ये दिन के खाने का टाइम था, तो मैंने सोचा कि बस जल्दबाजी में जो भी बनता है ना उनके लिए बना लूँ, बग़ैर खाने के तो उनको मैंने भेजना नहीं है। तो चिकन पड़ा हुआ था फ्रिज में, मैंने जल्दी से वही निकाला, उसको थोड़ा सा बॉईल कर लिया था, क्योंकि वो फ्रीज़ हो जाता ना तो फिर जल्दी से खुलता नहीं है। तो बस फिर मैंने ना कि सोचा कि चिकन का सालन बना लेती हूँ और बाकी रोटियाँ बना लेती हूँ। तो बस मैंने 2 प्याज ले लिए थे मीडियम साइज़ के, उनको चॉप कर लिया था, और फिर उसमें 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट और 1 ग्रीन चिली का पेस्ट बना के उसमें ऐड कर दिया था। और प्याज और लहसुन को भूनने के बाद फिर मैंने उसमें चिकन ऐड कर दी थी। अब चिकन को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी ताकि इसकी स्मेल चली जाए और ये इसका एक अच्छा सा गोल्डन सा लाइट सा कलर आ जाए। फिर इसमें मैं टमाटर ऐड कर दूँगी, क्योंकि अचानक से ना उन्होंने घर से जब वो निकल गई थी, फिर उन्होंने मैसेज किया था कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग कहाँ पर हो। और उस टाइम में अम्मा ने वॉशिंग लगाई हुई थी, वो कपड़े धो रही थी और मैं ना फ़र्श धो रही थी, तो बस जल्दीबाजी में जो काम हुआ वो हमने किया, और इसलिए मैंने इसमें टमाटर भी ना पेस्ट बना के डाल दिए थे, क्योंकि टमाटर अगर कट करके डालती ना बहुत टाइम लग जाता, लेकिन जल्दी से खाना तो सारा रेडी हो गया था। शुक्र है कि वो लोग खाना खा के गए थे, वो लोग इतनी ज़्यादा देर के लिए आए नहीं थे, मसला ये था, नहीं तो और भी बहुत सारी चीज़ें बना ली थी मैं उनके लिए। और फिर मैंने इसमें कुछ मसाले ऐड कर दिए थे। 1 टीस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी थी रेड चिली, और 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऐड कर दिया था गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड कर दी थी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया था, और 1 चुटकी मैंने इसमें कलवंजी के दाने ऐड कर दिए थे, और बाकी नमक जो है वो मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर दिया था। मैं इसको इतनी देर के लिए कवर करूँगी जब तक कि हमारी चिकन भी फ्राई हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, और हमारे जो मसाले हैं वो भी हमारे चिकन में अच्छे से शामिल हो जाएंगे।
लेकिन जब भी आप अगर टमाटर का पेस्ट बना के डालते हो ना, तो आप उसको कवर करके इतनी ज़्यादा देर के लिए नहीं रखें, क्योंकि अगर आप उसको ज़्यादा देर के लिए रखेंगे तो जो आपकी चिकन है वो बिल्कुल दाल बन जाएगी। तो बस साथ साथ मैं रोटियां बना रही थी। अम्मा जो हैं वो गेस्ट के पास ही बैठी रही हैं सारा टाइम, सारा काम मैंने किया था, लेकिन शुक्र है कि जल्दी से हो गया था। और इतनी तेज़ गर्मी थी कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। अभी मैं जब वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, मुझे वो वाली फीलिंग्स आ रही हैं उस दिन वाली, जब मैं ये खाना बना रही थी। तो बस दस्तरखान मैंने रेडी कर लिया था। और खाना सालन जो है वो मैंने ज़्यादा भून के नहीं बनाया था, थोड़ा सा ना शोरबे वाला बनाया था। सैलेड बना लिया था, चटनी भी बना ली थी, और कुछ रोटियां मैंने घर में बना ली थी और कुछ बाहर से मंगवा ली थी, क्योंकि जो आटा गूंदा हुआ पड़ा हुआ था ना, बस उसी की रोटियां बनाई थी। पापा भी आ गए थे, भाई भी घर था, कज़न भी था और गेस्ट भी थे, फिर सब ने खाना था, इसलिए मैंने सोचा कि रोटियां जो हैं वो थोड़ी ना हो जाए, फिर मैं भी ना उनके साथ ही बैठ के खाती। अब आपके घर अगर कोई गेस्ट आते हैं ना, आपके रिलेटिव्स, तो आप हमेशा उनके साथ बैठ के खाना खाया करें। मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनके साथ बैठ के खाना। और जब मैं किसी के घर जाती हूँ तो मैं खा रही होती हूँ, तो मैं भी उनको कहती हूँ कि आप लोग हमारे साथ बैठ के खाना खाएं। सबके साथ बैठ के खाने का बहुत मज़ा था। और जिस दिन गेस्ट आए थे उसी दिन अल्लाह पाक ने एक तो मेहमान भी भेजे थे, और ऊपर से इतनी अच्छी बारिश हुई थी। सारा टाइम हम लोगों ने बारिश एंजॉय की, मैंने, अम्मा ने और भाई ने। जितनी देर बारिश होती रही ना, हम लोग बारिश में ही बैठे रहे। इतना मज़ा आया था ना उस दिन। और गेस्ट गए उसके तकरीबन आधे घंटे बाद एकदम से इतनी तेज़ बारिश हुई। मौसम 2 से 3 दिन ना मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। कल भी बारिश हुई थी, परसों भी, हाँ 2-3, कल रात में भी बारिश हुई थी, बहुत मज़े की बारिश हुई। गाइस, हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा कार्टून देख रहा है। ये हमारे घर का सबसे छोटा बच्चा और ये कार्टून देख रहा है। कौन से वाले कार्टून लगे हुए? सुपर ड्रैगन मूवी है। मेरी आवाज़ कितनी अजीब लग रही है ना, मूवी है। कैसे मूवी? भैया गला खराब है, कोई बात नहीं। ऐसा करो, ये बादाम तोड़ के ऐसा करना। हटा, मैं ये मैं देख रहा हूँ। ये बादाम तोड़ के मुझे भी ला के दो।